यूपी के पीलीभीत की करेंगे, जहां पर एक और किसान को बाघ ने अपना निवाला बना लिया है। दरअसल किसान मौत के बाद किस तरीके से ग्रामीणों ने उग्र विरोध प्रदर्शन भी किया है। पीलीभीत का जमुनिया गांव बाघ की दहशत का अड्डा बना हुआ है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। यूपी के पीलीभीत में टाइगर का आतंक। टाइगर ने किसान को बनाया निवाला। हम यहाँ तक देख के जब आए थे। ग्रामीणों ने हाईवे पर किया हंगामा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। आदमखोर बाघ ने एक किसान की जान ले ली। घटना जमुनिया गांव की है, जहां बाघ के हमले में एक किसान की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर बड़े ही आराम से खेतों में घूम रहा है। बताया जा रहा है कि शव को जंगल में खींच कर ले जा रहे बाघ को देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बाघ शव को छोड़कर जंगल में भाग गया। पिछले 5 महीने में मथना, रानीगंज और जमुनिया गांव में बाघ के हमले में 4 लोगों की जान जा चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते बाघ ग्रामीणों को शिकार बना रहा है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों ने शव रखकर हाईवे को जाम कर दिया, फिर पुलिस चौकी का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाए और गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई। मामला बढ़ता देख एडीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। छोटी दिवाली के दिन सोनीपत के हाई राइज सोसाइटी में आग लग गई। यहां पर जमकर हड़कंप मच गया। एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आई। और आग लगने से जान माल का कितना नुकसान हुआ है, वीडियो सबूतों के साथ देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत में आग का भयानक तांडव। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने से पूरे शहर में मचा कोहराम। आग की यह घटना बीती रात की है, जब नेशनल हाईवे 44 पर स्थित एपेक्स ग्रीन नाम की सोसाइटी के हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में लगी थी। आग लगने के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। आग में कई लोग फंस गए थे। बताया जा रहा है कि रस्सियों और बेडशीट के सहारे में वो लोग जान बचाने में कामयाब रहे। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बिल्डिंग में फंसे 12 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। आग इतनी खौफनाक थी कि दिल्ली से भी फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। दिल्ली से हाइड्रोलिक मशीन मंगवाई गई, जिसके सहारे बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं। जो कुछ भी इसमें हो रहा है उसमें हमने दिल्ली से भी कोऑर्डिनेट किया, वहीं से हमारा तुरंत उन्होंने हमारी मदद की है और हमारे यहाँ का जितना भी फायर टेंडर, फायर स्टाफ है, सब यहाँ पे मौजूद है। सर, प्राथमिक जांच में क्या सामने आया, कैसे लगी? देखिए, अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी कि किस वजह से लगी है, क्या हुआ है। अभी जो सारा एफर्ट्स है वो रेस्क्यू लोगों को ले जाने पड़ता। आई एम थैंकफुल कि सब लोग रेस्क्यू हो गए, जो भी दिखाई दे रहे थे। 4 नवंबर को क्रिमिनल फारूक के मथुरा में एक बड़ा क्राइम किया था, लेकिन 9 दिन बाद योगी की पुलिस ने फारूक का अंत कर दिया। फारूक ने लूटपाट के बाद एक महिला की हत्या कर दी थी। अब यूपी पुलिस ने उस अपराधी को ढेर कर दिया है। पुलिस को इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिली, इस रिपोर्ट में देखिए आप। क्राइम के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश हुआ ढेर। यूपी में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। ताजा मामला मथुरा का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी क्रिमिनल फारूक को मार गिराया। पुलिस को सुबह सुबह कुख्यात अपराधी फारूक के गोवर्धन इलाके में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। फारूक को पकड़ने के लिए पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। हाईवे पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई। तभी पुलिस को देख फारूक फायरिंग कर भागने लगा। दोनों ओर से फायरिंग होने लगी, जिसमें फारूक पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। घायल स्थिति में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया,
जहां डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। बता दें कि फारूक हत्या, मारपीट और लूट जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी काफी दिनों से तलाश थी। 4 नवंबर को फारूक ने मोहसिन के साथ मिलकर कल्पना अग्रवाल नाम की महिला से लूटपाट के बाद हत्या कर दी थी। आरोपी के पास से नकदी, आभूषण और हथियार समेत कई सामान बरामद हुए हैं। फारूक जो मुख्य अभियुक्त था, जिसने स्वयं द्वारा हत्या कारित की थी और लूट की घटना को अंजाम दिया था, वो फरार चल रहा था। आज इस मुठभेड़ के में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसके पास से लूटी हुई वादी के परिवार की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी, एक बैग जिसमें भारी मात्रा में कैश, लगभग 21,88,000 रुपये नगद और काफ़ी मात्रा में सोने और डायमंड की ज्वेलरी बरामद हुई है। साथ ही साथ असलहा और कारतूस इससे बरामद हुआ। दीपावली का पर्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दीपावली की शुभकामनाएं सभी को दी और मां भारती की सुरक्षा में तैनात सेना के जवानों के साथ में वो दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के लेपचा बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं और देखिए किस तरीके से देश के बहादुर जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। और देखिए, जब से बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली है, तब से लेकर अभी तक हर साल निरंतर वो देश के वीर सपूतों के साथ में दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं और ये 10वां साल जब बतौर पीएम मोदी जवानों के साथ में दीप पर्व मनाते हुए नजर आए, उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। और 2014 से लेकर 2023 तक की ये 10 बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे परिवारजनों, इस धरती ने इतिहास के पन्नों में पराक्रम की स्याही से अपनी ख्याति खुद लिखी है। आपने यहां की वीरता की परिपाटी को अटल, अमर, अक्षुण्ण बनाया है। आपने साबित किया है आसन्न मृत्यु के सीने पर, आसन्न मृत्यु के सीने पर जो सिंहनाद करते हैं, मर जाता है काल स्वयं, पर वे वीर नहीं मरते हैं। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवासु, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। 2014 में मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। तब से लेकर अब तक मोदी बतौर प्रधानमंत्री 9 बार देशवासियों के साथ दिवाली मना चुके हैं। हर बार उन्होंने जवानों के बीच जाकर इस त्योहार को सेलिब्रेट किया, सरहद के रखवालों का हौसला बढ़ाया। दिवाली का इतिहास श्री राम से जुड़ा है। श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। राम जब लौटे थे तब अयोध्या में खुशियां आई। अयोध्या वासियों ने राम सीता का स्वागत दीपावली मनाकर किया। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस बार की दीपावली भी बहुत खास है क्योंकि कुछ महीनों बाद ही रामलला का भव्य मंदिर खास होगा। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही मंदिर का भूमि पूजन किया था और 22 जनवरी 2024 को मोदी ही रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान यजमान होंगे। नरेंद्र मोदी के आराध्य श्री राम हैं। मोदी की राम भक्ति ही उनकी असल शक्ति है। लेकिन देश की असल शक्ति देश के जवान हैं।
मोदी इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हर बार मोदी अपनी दीपावली देश के पराक्रमी जवानों के साथ मनाते हैं। कभी एलओसी पर तो कभी एलएसी पर, कभी खून जमा देने वाली सियाचिन बॉर्डर पर तो कभी सबसे ऊंची भारत की सीमा पर। मोदी चाहे कितने भी बिजी हों, दीपावली का जश्न जवानों के साथ ही मनाते हैं। बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर जवानों के बीच पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री का अपने बीच होना जवानों के लिए बूस्टर डोज जैसा होता है। पीएम मोदी भी देश की 140 करोड़ जनता को ही अपना परिवार मानते हैं। उन्हीं परिवार में ये जवान भी शामिल हैं। शायद इसीलिए वो अपने परिवार के साथ दीपावली मनाते हैं। मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ है। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। पीएम मोदी ने ये जताया कि जवान उनके दिल में बसते हैं। उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। पीएम मोदी अब तक 9 बार जवानों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी। तब वो बतौर पीएम दिवाली पर सियाचिन पहुंचे थे। 2015 में पंजाब में जवानों के साथ दिवाली का जश्न मनाया। इस दौरान 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल भी पहुंचे। साल 2016 में हिमाचल के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। साल 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज, साल 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे, जहां इंडो तिब्बत बॉर्डर पर पुलिस जवानों संग दिवाली मनाई। 2019 में पीएम मोदी राजौरी में एलओसी पर तैनात जवानों के बीच थे। 2020 में जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर और साल 2021 में राजौरी के नौशहरा सेक्टर में मोदी ने दिवाली मनाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। साल 2022 में भी पीएम मोदी ने अपनी इस परंपरा को बरकरार रखा। पीएम मोदी करगिल पहुंचे, जवानों के साथ दिवाली मनाई, उन्हें मिठाई खिलाई। मोदी जब जवानों के बीच दिवाली सेलिब्रेट करने पहुंचते हैं तो एक जवान के तौर पर दिखते हैं। वो जवानों की वेशभूषा में नजर आते हैं। एक प्रधानमंत्री को इस वेशभूषा में देखकर देश के जवानों का जोश कई गुना हाई हो जाता है। पिछले 9 साल में देशवासी बतौर प्रधानमंत्री मोदी को जवानों के साथ दिवाली मनाते देखते आए हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जवानों से उनका लगाव कितना पुराना है। गुजरात के मुख्यमंत्री होने के दौरान भी उनकी दिवाली जवानों के साथ ही होती थी। 2001 में मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तब से लेकर आज तक वो परंपरा अविरल जारी है। इस बात का जिक्र खुद मोदी ने गुरेज में सेना के जवानों के बीच किया। मैंने कभी मुख्यमंत्री बना तब से अब तक कई वर्षों तक मैं मुख्यमंत्री रहा, अब प्रधानमंत्री बन गया। मैंने एक भी दिवाली अपने हेडक्वार्टर पर नहीं मनाई। हर बार मैंने दिवाली सीमा पर मनाई पिछले 18 साल से। कभी बीएसएफ के साथ, कभी फौज के साथ, हमेशा ऐसा ही करता रहा और उसी का हिस्सा है कि आज भी दिवाली मनाने आप लोगों के बीच आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरे मन में यही भाव रहता है कि हम लोग मिलकर के अपनी कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण करेंगे।
जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के नौशेरा की है, जहां दुश्मन देश पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का खतरा बना रहता है। लेकिन साल 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंच गए। बॉर्डर के निगहबानों से बात कर मोदी ने उन जवानों को परिवार की कमी ना महसूस होने देने की हर कोशिश की। हर किसी का मन करता है कि दिवाली अपने परिवार के लोगों के बीच में मनाए। मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं, क्योंकि आप मेरे परिवारजन हैं, मैं आपका परिवार का साथी हूं। तो मैं यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। साल 2020 जब पूरा देश कोरोना महामारी से परेशान था, उस वक्त भी देश के प्रधान सेवक ने अपनी इस परंपरा को जारी रखा और जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। जिस रेगिस्तान पर आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है, उस तपती धरती पर देश के रणबांकुरे देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने जवानों को न सिर्फ मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया, बल्कि उनके शौर्य और पराक्रम का बखान भी किया। यहां लोंगेवाला की इस पोस्ट पर तो देश भर की नजरें भी आप पर है। मां भारती के लाडलों, मेरी इन बेटियां, मेरे देश की गौरव देने वाली बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, उन देश की नजर है। मुझे लगता है कि देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, तो उस पोस्ट का नाम है लोंगेवाला पोस्ट। हर किसी की जुबान पर है। एक ऐसी पोस्ट जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री को छूता है, तो सर्दियों में शून्य से नीचे चला जाता है। और मई जून में ये बालू जिस प्रकार से आती हैं, एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पाते। इस पोस्ट पर आपके साथियों ने शौर्य की एक ऐसी गाथा लिख दी है जो आज भी हर भारतीय के दिल को जोश से भर देती है। लोंगेवाला का नाम लेते ही हृदय की गहराई से, मन मंदिर से यही प्रकट होता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 2020 की दिवाली के दिन नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला पोस्ट पर मां भारती के बलिदानियों के सामने शीश झुकाया और खुद टैंक की सवारी भी की। साल 2019 चुनावी साल, जब मोदी एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए, दूसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। पीएम ने इस बार भी दिवाली जवानों के बीच जाकर मनाने का फैसला किया और जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचे। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर न सिर्फ जवान खुश हुए, बल्कि जोश से भर गए। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं।
आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता, 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है। ये नजारा 7 नवंबर 2018 का है। मुहूर्त दिवाली का था। इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच गए, जहां हिमालय की दुर्गम चोटियों पर दुश्मन के दुस्साहस को किसी भी वक्त नाकाम करने का माद्दा रखने वाले आईटीबीपी के जवानों के साथ नरेंद्र मोदी ने दिवाली की खुशियां साझा की। ठंडे माहौल में देश की ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप अपना जीवन थमा रहे हैं। देश को शक्तिमान बनाने के लिए, देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए आप यहां रह करके सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है।